नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नाथद्वारा में हाल में ही बने ब्रजवासी संघ के नए अध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर का समाज के सदस्यों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जी हां, विरोध का मुख्य उद्देश्य जो है कारण की बात करें तो अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है, जिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रजवासियों का कहना है कि ब्रजवासी संघ के अध्यक्ष का चुनाव 7 समाजों के 19 सरपंच मिलकर करते हैं। हालांकि आधे से ज्यादा प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो खत्म भी हो चुका है और गुर्जर समाज के सरपंच ने तो 3 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये चुनाव प्रक्रिया जल्दबाजी में नियमों का ताक पर रखकर की जा रही है, अब इस असंवैधानिक तरीके से की गई है। समाज के सदस्य कुंज बिहारी गुर्जर ने आरोप लगाया है कि ये सारा कार्य तिलकायत के इशारे पर आनन फानन में किया गया है। प्रमोद गुर्जर ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अवैध बताया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उनके गुर्जर समाज के अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पहले सरपंचों का चुनाव होना चाहिए, फिर सरपंच मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करे। ऐसे कुछ सदस्यों ने तो इस मामले में लेकर कोर्ट जाने तक की बात तक कह डाली। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं महेश चंद्र सनाटी इस संपूर्ण प्रक्रिया का मुख्य चुनाव अधिकारी 7 समाज के सरपंचों ने मिलकर मुझे भद्रलाल जी गुर्जर को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। हमने 24 तारीख को सनाट समाज की हवेली में 7 समाज के सरपंचों की मीटिंग बुलाई। तो 7 समाज के सरपंचों का ये कहना था कि ब्रज संघ के चुनाव होने चाहिए। मैंने तब से पूछा भी कब होने चाहिए, तो हमको 1-2 दिन में आप करवा लें। मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 25 तारीख का समय सबको दिया, आप अपने समाज में बात चर्चा कर लें। तो 26 तारीख को हमने ये तय किया कि विशाल निवास धर्मशाला में हम दिन में 1 बजे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। उस चुनाव प्रक्रिया में जो भी कार्यवाही होनी चाहिए, मैंने निष्पक्ष रूप से पूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। फार्म भरवाए, फार्म भी मात्र मेरे पास एक ही आया, श्यामलाल जी गुर्जर का। मैंने जो समय दिया उस समय में मात्र श्यामलाल जी गुर्जर के अलावा किसी का फार्म मेरे पास आया भी नहीं। एक दूसरा ये कि जब सबको हमने वहाँ बूढ़े बैठा के बात करी, लगा सबका समर्थन श्याम जी के प्रति था, लेकिन चुनाव अधिकारी होने के नाते मुझे निष्पक्ष काम करना था। तो मैंने जितने भी समाज के प्रतिनिधि आए हुए थे सबसे एक एक करके मैंने उनकी राय जानी। तो 19 ही जनों ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया कि हम श्यामलाल जी गुर्जर को ही अपना अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते हैं। जानकारी मिली थी, सूत्रों से जानकारी मिली थी, कमल जी जो है पूर्व में इस्तीफा दे चुके थे, 3 साल इस्तीफा दे चुके हैं और 3 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उनके द्वारा जो 5 गुर्जर समाज ने कैसे मान लिया, और गुर्जर समाज के जो अन्य जो साथी हैं, जो सदस्य हैं उनकी कार्यकारिणी की टीम में, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इस बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं की इन्होंने, और ये निर्विरोध कैसे बना दिया गया। ये इनके समाज का मसला, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास जो नाम आए मैंने उसको माना। नहीं तो आप कैसे मानोगे जिस बंदे ने 3 साल पहले इस्तीफा दे दिया था, समाज कैसे मानेंगे उसको? उनका समाज जाना, अगर वो आदमी गलत है उनका समाज उनको जवाब से। एक जवाब मुझे और चाहिए कि जब आप समाज सर लोगों को उसमें आपने चुनाव प्रोग्राम ऑब्जेक्शन भी होता है कि 2 लोगों ने फार्म भरने की बात की, प्रहलाद करके जब उन्होंने फार्म भरने की बात कही थी तो उन्होंने कहा हमें इस मामले की जानकारी नहीं, तो आप इस मामले का विरोध हो, समय नहीं दिया गया उनको। 15 मिनट का ही समय रखा था फार्म लेने और देने के मामले में। मतलब ये जो चुनाव हुआ है इसके ऊपर जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। यहाँ मेरा ये कहना है 1 बजे से 1:15 तक उन्होंने समय दिया था फार्म लेने का, 15 मिनट का मात्र समय फार्म देने का और जमा कराने का। तो 15 मिनट के दौरान जब घटना प्रारंभ हुई तो मैंने सारी प्रक्रिया को रोकते हुए 15-20 मिनट का समय सबको दिया कि एक बार आप बैठ के बात कर लें। उसके बाद भी अगर कोई फार्म देना चाहता तो उसके फार्म को निश्चित रूप से। सर मुझे एक चीज का सवाल चाहिए था कि भाई आपने फार्म दिया, क्या 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको अगर चुनाव हो रहे हैं आप फार्म भरना चाहे 2 दिन 15 मिनट ही क्यों दिए? 15 मिनट इसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति निकलती कि आज समाज का चुनाव हो रहा है, आप सभी प्रतिनिधि इस पर चर्चा करें, किस तरीके से ये जो प्रक्रिया होती है डायरेक्ट मामला किस प्रकार का है? डायरेक्ट हो गया। 24 तारीख को जो सरपंच आए थे 7 समाज के, उनको सबको हमने निवेदन कर दिया था कि आप अपने समाज में जाएं। 26 तारीख को चुनाव है, इस चुनाव की प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप अपने समाज में वार्ता कर लें और 26 को पुनः आकर इस बात का अपना हमको समर्थन दें, जो भी देना है आपको आप बात करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मौका नहीं दिया, 25 तारीख का पूरा मौका दिया
26 तारीख का 1 बजे तक का मौका सबको दिया है और लोग वहाँ आए हैं। और करीब हम तो अंदर 19-20 लोग ही थे, लेकिन बाहर करीब 150 से 200 लोग वहाँ खड़े थे। वो सारे प्रत्याशी, दूसरा कोई नहीं था। 150 से 200 लोग बाहर इकट्ठे हुए थे वहाँ, और सबके सामने हमने शांति की घोषणा करी है। और जितने लोग थे सारे के सारे प्रत्याशी ही थे, एक भी उसमें अध्यक्ष नहीं था। कल जो प्रत्याशी संघ की अध्यक्ष का जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है, वो प्रक्रिया अनलीगल है, लीगल वे में नहीं। लीगल वे में इसलिए नहीं है, मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। गुर्जर समाज के जो सरपंच है कमल जी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। वो कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, उसकी कॉपी भी समाज के लोगों के पास में है। ये अनलीगल चुनाव हुआ। इसी प्रकार सनाट्य समाज, रजनीकांत जी सनाट्य है, सनाट्य समाज के, उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिस 7 जाति हैं उनमें 4-5 समाजों का, सरपंचों का, अध्यक्ष का तो कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। तो ये इसको चुनाव को हम अवैध मानेंगे। पहले समाज उन अध्यक्षों के चुनाव कराए, फिर वे अध्यक्ष जो प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि गुर्जर समाज से अध्यक्ष लेता है, 5 सनातन समाज का अध्यक्ष, 5 प्रतिनिधि ब्रज संघ में भेजता है। इस तरह से 17-18 मेंबर। कल जो प्रक्रिया अपने गई, जो चुने गए उम्मीदवार हैं, उनको ये पता नहीं मेंबर कौन कौन है, न उनकी सूची जारी की, ऐसे आनंद फानंद में न प्रोसेस अपनाया गया और उस प्रोसेस के नियम कानूनों के विपरीत जाके चुनाव हुआ। इसको समाज के लोगों को जागृत होना चाहिए। सारे सात समाजों का मामला है, तो ये अकेले सरपंच जो करते हैं, आम सभा बुला के सरपंचों को राय रखनी चाहिए, आम सभा का भी प्रोसेस अपनाना चाहिए। मेरा एक हमने एक जानकारी मिली है कि कई लोगों ने फार्म भरने के लिए भी अप्लाई किया था, पर 15 मिनट का भी रखा था और वापस उसको नहीं भरने दिया गया। और ये सारा मैनेज प्रोग्राम है। आज ब्रजवासी ने सबसे पहले ब्रजवासी समाज को चौपाटी पे खड़ा किया गया। उसके बाद में जितने रोजगार के अवसर मंदिर के अंदर थे, फूल माला सब्जी वगैरह बेचने करने वाले सारे चौपाटी खड़े थे, सारे रोजगार के लोग लगाते हैं। ब्रजवासी समाज पहले शिकार हुआ है। उसके बाद आम पब्लिक में जो व्यापार है, व्यापारी लोग हैं, वो शिकार हुए। उनके सारे धंधे व्यापार, अगर दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं सुधारी गई, आने वाले समय में नाथद्वारा का व्यापार चौपट हो जाएगा। सारी धर्मशालाओं की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सारे मंदिर मंडल को कॉमर्शियल किया जा रहा है। मंदिर में सारी जगह लोग लगा दिए गए हैं, एकाधिकार हो चुका है। उसका नमूना अभी राज्यपाल ने दिया है और अच्छा बिल को उसने रिजेक्ट किया है नाथद्वारा के और मंदिर के हित में। जो षड्यंत्र रचा गया था हमारे पूर्व के आका नेताओं ने और संबंधित मंदिर के नेताओं ने, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। आम नागरिक, आम पब्लिक को दर्शन में राहत कैसे मिले, आने वाले यात्रियों को दर्शन का लाभ सुव्यवस्थित कैसे मिले, इसलिए हम सारे नगर को सोचना चाहिए। खाली ब्रजवासी को ही मैनेज करके ये प्रोग्राम, जिस तरह से आज राम लोगों ने भी इशू उठाया, लोग उठा रहे हैं, ये सारी मंदिर के मामले में न्यूसेंस जो चल रहा है, उसको कौन जिम्मेदार है? आप मीडिया कर्मियों ने आगे आके वर्जन लिया, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। इस नगर की व्यवस्था है, मंदिर एक हाट है और व्यापार नाथद्वारा का चौपट हो जाएगा। होटलें हैं, दुकानें हैं, सारे दर्शनार्थी ईश्वर है, सारे दर्शनार्थी अपने लिए ईश्वर है। एकाधिकार को हमको हटाना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। बिहारी गुर्जर, सिटिंग ब्रजवासी संघ अध्यक्ष। अच्छा सर, कल जो चुनाव हुए हैं इसको लेकर क्या कहना है? कल जो चुनाव हुए, ऐसे चुनाव तिलकायत में 2014 में तिलकायत ने इस तरीके से समानांतर एक ब्रजवासी संघ बनाया था। उसी क्रम में वापस कल तिलकायत के इशारे पर
ये ब्रजवासी संघ के चुनाव हुए। वैसे ब्रजवासी संघ के चुनाव की प्रक्रिया में 7 जातियों का प्रतिनिधित्व होता है ब्रजवासी संघ में, और 7 जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी ये प्रक्रिया है कि या तो ब्रजवासी समाज की आम सभा बुलाई जाए जिसमें 7 ही जातियों के लोग जमा हुए और वो अपना प्रतिनिधि चुने, अथवा दूसरा प्रोसीजर ये है कि ब्रजवासी समाज की सातों जातियों में वहाँ के जो अध्यक्ष या सरपंच हैं वो उनकी आम सभा बुला के उस आम सभा में से ब्रजवासी संघ के लिए प्रतिनिधि भेजे। और अभी जो कल चुनाव हुए हैं उसमें न तो ब्रजवासी समाज की 7 जातियों की आम सभा में प्रतिनिधि लिए गए हैं और न समाज की अलग 7 ही जातियों की सरपंचों ने, अध्यक्षों ने आम सभा बुला के प्रतिनिधि को चुना है। दोनों ही तरफ से आम सभा समाज की हो या ब्रजवासी समुदाय की आम सभा हो, आम सभा में ही प्रतिनिधि चुनने का नियम है। उनने इस नियम को तिलकायत के इशारे पर उस नियम को एक तरफ रख के आनन फानन में कल समाज के सरपंचों से प्रतिनिधि नाम लेके एक ब्रजवासी संघ का गठन किया है, जो पूरे प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। और चुनाव किए तो उसमें भी ये हुआ है कि 19 में आम सहमति नहीं बनाई गई और सीधे 1 बजे बुलाए गए और 1 बजे से 1:15 के लिए नामांकन का समय दिया 15 मिनट। और जो कोई वैसे ब्रजवासी 19 प्रतिनिधियों में आम सहमति से पूरी कार्यकारिणी बनानी चाहिए, जो प्रक्रिया नहीं अपना के इनने सीधे 1 बजे नामांकन के लिए फार्म, बहुत से साथियों को तो ये भी पता नहीं कि मेरा वोटर कौन है, और 15 मिनट के बाद फार्म भरने की प्रक्रिया 15 मिनट में फार्म वापस उठाने की प्रक्रिया, जो उसमें एक ही का फार्म लिया गया। और दूसरे कुछ साथियों ने ऐसा सुना है कि उन्होंने ऐतराज़ किया कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते, तो वो उन्होंने कहा आपका समय समाप्त हो गया, आपने नामांकन नहीं भरा है। जबकि उनको ये भी पता नहीं था कि नामांकन के पहले आपको वोट देने वाले प्रतिनिधि कौन कौन हैं, इसकी पहले सूची उनको दी जावे, और उसके बाद एक आम सहमति नहीं बनती तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसी दिन हो जरूरी नहीं, उसके लिए एक ही दिन में हो तो 2-3 घंटे 4 घंटे का उम्मीदवार जो भी होते हैं अध्यक्ष के, वो वोटर से बात करे, प्रतिनिधियों से बात करने का अवसर देना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं दिया। और ये पूरा का पूरा एक तरीके से तिलकायत के इशारे में ये ब्रजवासी संघ का आनन फानन में गठन किया गया है। वो भी इसलिए किया गया है कि अभी राज्यपाल ने जो इन्हें इस मंदिर पे एकाधिकार कराने का जो विधेयक कांग्रेस सरकार के समय जो विधेयक पास करा के राज्यपाल के पास भेज दिया था, राज्यपाल ने वापस विधानसभा को इस प्रतिक्रिया के साथ लौटा दिया कि इससे तिलकायत का एकाधिकार होता है मंदिर में और सरकार का और किसी का भी फिर हस्तक्षेप नहीं रहेगा, इसलिए पुनर्विचार के लिए राज्यपाल का विधेयक लौटा दिया गया। तो आनन फानन में ब्रजवासी समुदाय से उनका पॉकेट संगठन चाहिए, इसलिए उन्होंने ये एक पॉकेट संगठन बनाया है ताकि उनकी कुकृत्य को छुपा सकें और उनके पक्ष में कोई ऐसा ब्रजवासी संघ हो जो उनके पक्ष में समय समय पर उनकी तरफदारी करके मंदिर के हित के लिए नहीं, श्रीनाथ जी के हित के लिए नहीं और उनके हित के लिए काम करे। वैसे ब्रजवासी समुदाय की प्रतिबद्धता श्रीनाथ जी के साथ है। एक मिनट, तो पॉकेट ब्रजवासी संघ है और जो अध्यक्ष बना है वो पिछले 15 दिन से इस बात का प्रचार कर रहा है
कि हमारे तिलकायत से, और वो समीर भाई है और एक रंजन भाई है, कोई बोर्ड मेंबर है समीर, हमारे समीर चौधरी, उनसे बात हो गई है। हम आपकी बढ़ोतरी कराएंगे और तमाम ब्रजवासी सेवा वालों को एक एक प्लॉट देंगे। इसका आप और उसका पता कर सकते हो। इसके आधार पे उसने जन समर्थन जुटाया है और कुछ लोगों का उसके बाद भी पूरा प्लॉट का लालच देकर हाँ, जन समर्थन इस तरीके से लालच देके एक भीड़ करके, और प्रतिनिधि जो 19 हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए, इस तरीके से उनने एक दबाव बना के और उसके बाद इस तरीके से ब्रजवासी संघ का गठन किया है। वो पूरे रूप में तिलकायत के पक्ष में काम करेगा और नाथद्वारा की जनता को भ्रमित करने के लिए और दूसरे भी बोर्ड मेंबर्स वगैरह सरकार को भी भ्रमित करने के लिए इसमें तिलकायत ने ये काम किए हैं। ऐसे कार्य पहले भी कर चुका है तिलकायत।